ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। उन्मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्री नमो नमः। ओम मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वागत करता हूँ आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल। हमारे गुरुकुल में वर्तमान आध्यात्मिक गुरुकुल में मुख्यतः योग, ध्यान, वेद, वेदांत, ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, न्यूमरोलॉजी इत्यादि का साधना प्रशिक्षण ट्रेनिंग कोर्स प्रारंभ होने जा रहा है। और इसके में एडमिशन जिनको लेना है 14 साल से 25 साल के युवाओं के लिए साधना प्रारंभ होने जा रहा है। तो जिनको दाखिला लेना है 9437580589 पे केवल व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। लर्न एंड अर्न मेथड में इसका शिक्षा पद्धति दिया जाता है ताकि आप प्रारंभ से ही रोजगारक्षम बन सकें। पढ़ लिख लेने के बाद पोंगा पंडित बनना नहीं है, या रोजगार के लिए आपकी ज़िंदगी में समस्या नहीं हो। आगे शुरू करते हैं। वर्तमान समय का परिस्थिति, जैसे कि उनके लिए जो लोग इस समय बहुत परेशान चल रहे हैं, सब कोई परेशान चलते नहीं है, और भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न लोगों की ज़िंदगी में परेशानी आते हैं। चाहे 7.5 हो, चाहे नॉन 7.5 हो, चाहे अगर आप बोलो। और मुख्यतः मकर को भी लिया जाए और कुंभ, मीन, मेष, और मकर का साथ मकर, तुला, वृषभ, मिथुन को भी कुछ हद तक। और वर्तमान तो सिंह राशि वालों का फटके फूल है ही, आप लोग देखते रहेंगे वर्तमान जो कंडीशन आकाश में बन रहा है, और बड़े सारे न्यूज आपके पास आते भी होंगे, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो का मूल मकसद इतना ही है कि वर्तमान आवश्यकता क्या है और क्यों हमारे जीवन में कुछ क्षेत्र में हम असफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, और क्या करने से इस परिस्थिति में आप लोग, साधारण लोग, जिंदगी में उन्नति कर सकते हैं। और जिनका भी काम रुक जाता है, नहीं कर पाते हैं, या उनको सेल्फ डाउट होने लगता है कि काम नहीं हो रहा है, रुक जा रहा है, होगा कि नहीं पता नहीं, शायद हम पनौती हैं, शायद मेरा कुंडली में प्रॉब्लम है, उनको मैं बता दूं कि वर्तमान ग्रह गोचरीय स्थिति जो आकाश में बना हुआ है, ये एक ही चीज को कह रहा है कि हार्ड लेबर, हार्ड लेबर, हार्ड लेबर। स्मार्ट वर्क वो सब बोलने वाली बात है। इस समय हार्ड वर्क का आवश्यकता है, पसीना बहाने का आवश्यकता है, खुद मेहनत करने का आवश्यकता है। और मैं बता दूं, शनि एक ही बात पे सपोर्ट करते हैं, जब आप नौकरशाही नहीं, सेल्फ वर्क करते हो। और याद रखना, सेल्फ वर्क ही शनि को आनंद देता है। सेल्फ मेहनत बिना नौकर को आदेश दिए। यहां पर सबसे बड़ा चीज देखना, बिफोर 7.5 एंड ऑन द 7.5 एंड आफ्टर 7.5, दोनों कंडीशन पे अगर आप देखोगे जिंदगी में, शनि बाबा एक ही ट्रेनिंग देते हैं। और वो ट्रेनिंग क्या रहता है कि भाई अब ऑर्डर देना छोड़, अब नौकर और दूसरे से इंतजार और आशा को छोड़, और स्वयं खुद करने लग। और कर्मयोग में बताया गया है, वर्क एज ए एक्सरसाइज। कर्म को कैसे करोगे? एक्सरसाइज। आपको संभवतः बहुत सारे लोग इस समय ये कह सकते हैं, यार क्या मेहनत करता है, मेहनत की जगह में लेबर रख ले, मेहनत की जगह में नौकर रख ले, मेहनत की जगह में चाकर रख ले, तुम क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो हाई प्रोफाइल आदमी हो, 2 नौकर से काम हो जाएगा। शनि बाबा ये अलाउड नहीं करते। शनि बाबा बोलते हैं कि खुद करो।
और जब आप खुद करने के लिए आ जाते हो तो शनि बाबा बहुत कुछ जिंदगी में रास्ता खोल देते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम सुने होंगे, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी या सो कॉल्ड अमीर आदमी या दिखावा वाला बाबू टाइप, अंग्रेजी बाबू टाइप, वो ट्रेन से उतरता है और स्टेशन में खड़ा होकर कुली कुली ढूंढता है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसका परेशानी देख के उसका अटैची स्वर में ले लेते हैं, बोलते हैं चलो तुम्हारे ठिकाने में छोड़ देंगे, छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा दिन जब मीटिंग था तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहाँ का मुख्य वक्ता थे और ये वहाँ का एडिशनल वक्ता था, तो बहुत शर्मिंदा अनुभव किया और फिर उनको पूछने लगा कि आप इतने हाई प्रोफाइल आदमी हो कि मेरा अटैची कुली काम किए। तो वो बोलता है वहाँ पर कि जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करते हो तब तक जिंदगी में मुक्ति नहीं है। तो शनि सबसे ज्यादा, अगर आपको किसी भी चीज के लिए इस समय प्रभोग कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं या इंतजार करके बैठे हैं कि मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें ऑर्डरबाजी छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को आदेश देने का जो एटीट्यूड है उसको छोड़ना पड़ेगा और सीधा सीधा तुम्हें खुद का पसीना बहाना पड़ेगा। और जब तक तुम खुद अपना पसीना नहीं बहाते हो, अपना बिस्तर खुद नहीं उठाते हो, अपना काम खुद नहीं करते हो, अपना बगीचा बाड़ी का काम खुद नहीं करते हो, अपना किचन गार्डन खुद नहीं करते हो, अपना कपड़ा खुद साफ नहीं करते हो और दूसरे का इंतजार में, दूसरे का ऑर्डर में बीवी को काम करवाते हो या फिर आपका नौकर को काम कराते हो और आप खुद आरामखोर हरामखोर बनते हो, तो फिर तैयार रहना, शनि बाबा के टारगेट में आप हो, आपको छोड़ने वाले नहीं है। और इस समय शनि का दृष्टि जहां पर है, वृषभ में शनि का दृष्टि, कन्या में शनि का दृष्टि, धनु में शनि का दृष्टि, तो इनको तो स्पेशल है ये। इस समय बहुत ज्यादा अपने आप को अगर सुधार लेते हो, अपने सेल्फ करेक्शन कर लेते हो तो बच जाओगे। एक प्रश्न सभी के जहन में आता है कि हम एक काम करेंगे, गलती हो जाएगा तो दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे और वो काम का क्या मूल्य रह जाएगा। या फिर आपको आके बोलते हैं ये गलती हो गया, तुम बेकार का मेहनत कर रहे हो, ये काम तो बेकार हो गया, फिर उधर करेंगे, बेकार हो गया, 100 बार बेकार हो जाएगा यार, 1000 बार बेकार हो जाएगा यार, 500 बार बेकार हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जितना बार बार काम करते हो उतना उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस, अनुभव मिलता है और उस जितना गलती करते हो शनि बाबा खुश होते हैं कि बेटा काम तो किया, गलती किया, कोई बात नहीं, फिर करेक्शन करेगा, फिर आगे करेगा। रफ वर्क करो, होमवर्क करो, प्लेटफॉर्म वर्क करो, फिर जाके फील्ड वर्क करो। यानी गलती कराने में शनि बाबा माहिर हैं और गलती से आपको सिखाना चाहते हैं। जब आप गलती आप करोगे ही नहीं तो गलती होगा नहीं, और गलती होगा नहीं तो कोई भी आपको दोष देगा नहीं, या आप जब दोष देगा नहीं तो आप निर्दोष साबित कर ही नहीं सकते। अगर इस समय जो व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं कर रहा है, उनके लिए सबसे ज्यादा शनि बाबा क्रोधित होते हैं और ऑर्डर देने वालों को तो वो सूर्य ऑर्डर देता है। सूर्य खेती लोग, सिंह राशि या जो लोग अडामेंट वाले रहते हैं ऑर्डर देते हैं। इसलिए गलती को मत डरो, फेलियर को मत डरो, बार बार करो, पसीना बहाओ, रनिंग करो, दौड़ो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, मट्टी खोदो। जिनके पास, मेट्रो वाले तो नहीं खोदेंगे, लेकिन कोई भी काम को आप बार बार जब पसीना बहाते हो, कर्मयोग। हम लोग भी अपने गुरु के घर जाते हैं, मोलना नहीं चाहिए, सीमेंट ढोते हैं, गिट्टी ढोते हैं, झाड़ू करते हैं, से लेके व्हाट नॉट, क्योंकि बिना कर्म का कोई भी कर्म कटेगा नहीं, और जब कर्म कटेगा नहीं तब तक आपको उत्तम फल मिलेगा नहीं और आपका कार्मिक जो ब्लॉकेज है वो कटेगा नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली कार्मिक ब्लॉकेज कटने के लिए कर्म ही एक रास्ता है, ये लोग समझते नहीं है। और जो लोग अपने कार्मिक ब्लॉकेज को काटना चाहते हैं वो अपने गुरु के घर में जाके सेवा कर्म करो, किसी हॉस्पिटल में सेवा कर्म करो, किसी बाड़ बगीचा में जाके किसी किसान के घर में सेवा काम कर दो, या आप किसी ऐसी जगह में जहां पर निस्वार्थ भाव से मेहनत करके पसीना बहा दो। इसमें आपका पाप कट जाएगा और कार्मिक जोन कटते ही शनि बाबा के चुंगल से आप बच गए और आपका काम खुल जाएगा। बार बार करना पड़ता है, एक बार में नहीं होता है, बहुत बार करना पड़ता है तभी जाके कटता है। और इसको आप एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बोल के समझ लो, और नहीं करते हो उस कर्म से, उस पसीना से नहीं बहाते हो, पसीना नहीं बहाते हो तो आप फंस गए। और ये मैं अपने मुंह से केवल भाषण नहीं मार रहा हूँ, कभी मौका मिलेगा तो मैं अपने फार्म हाउस में और अपने
जो किचन गार्डन है और अपने आश्रम में खुद सारा काम, झाड़ू से लेके, मिट्टी ढोने से लेके, सावल का से लेके, गैंता से लेके, कुड़ी तक चलाते रहता हूँ, कुदाली तक चलाता हूँ। वर्क एज ए एक्सरसाइज। बाहर दौड़ के पसीना बहाना, योग ध्यान प्राणायाम तो करता हूँ, लेकिन फिर भी 1 घंटा का टाइम जरूर मेहनत का निकालता हूँ। आपको भी इसमें आचार्य हैं तो करके ही बताते हैं, नहीं तो भाषण देके बताते हैं। इसमें आप देखना, शनि रिलेटेड जितना भी इफेक्ट है आपकी जिंदगी से ऑटोमेटिक घट जाएगा और आप बच जाओगे। इट इज एज ए रेमेडी, कर लो, कोई बात नहीं। और किचन गार्डन, बार बार बोलता हूँ, किचन गार्डन या फार्म हाउस या फार्मिंग करके उस पैसा में किसी का अधिकार नहीं रहता है। और अब जब आप उससे दान दक्षिणा करते हो, लोगों को खिलाते हो, पिलाते हो, देते हो, तो ह्यूज अमाउंट का पाप कट जाता है और आपको शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिल जाता है। श्रम का दिया हुआ दान, खरीद के दिया हुआ दान का मूल्य है, लेकिन उतना नहीं जितना श्रम दान करके जो दिया उसका मूल्य है। ये सबसे प्रमुख और इम्पोर्टेंट बात है। समझ में आ जाएगा तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। समय में आप देखे होंगे जो ग्रह गोचरीय स्थिति बिल्डअप हुआ है आसमान में, आकाश में, और सबसे बड़ा पेनफुल न्यूज़ को अगर आप नज़रअंदाज करें तो आज मैं जब एक मंदिर में गया था तो वहाँ का एक पंडित बिना फालतू का केस में जेल में गया। तो मैं उसको ऐसे ही मेरा मुंह से निकला, बोला यार ये सिंह राशि का या मीन का होना चाहिए या फिर मेष का होना चाहिए। बोले ऐसे कैसे क्लियरली बता दे रहे हो, 1 नंबर में तो सिंह राशि। 2 मिनट सोचा, फोन लगाया, बोला यस आप एकदम सही बोले हो। बोला किस दायरे पे बोल दिए इतना बड़ा बात। मैं बोला देखो, इस समय अगर आप देखोगे तो सिंह राशि के ऊपर जो ग्रह गोचरीय स्थिति है, केतु बैठा है, द्वादश में गुरु बृहस्पति बकरी मार्गी का कंडीशन दिखा रहे हैं, और अष्टम में शनि बैठा है, सप्तम में राहु बैठा हुआ है। तो ये कंडीशन एक बहुत बड़ा माने रखता है। बोला ठीक है, लेकिन आप इतना कंफर्म क्यों हो गए? मैं बोला 2-4 दिन पहले मैं जब ये केस निकला लालू का बेटी, तो लालू का केस क्या था कि 7.5 उनका घर परिवार में 3 आदमी को एक साथ लगा हुआ है। एक मीन राशि का है, एक कुंभ राशि का है, और ढैया लगा है उनका बेटी के ऊपर। तो वो बेटी न्यूज में आके, पेपर में आके, मतलब मीडिया के सामने आके घर का निंदा बदनामी कर रहे हैं। ऐसा हो गया, तैसा हो गया, जिसको मैं किडनी दिया था वो मेरा विरुद्ध में चप्पल मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ठीक है, ये घर का झोल झमेला झंझट झगड़ा था, इलेक्शन पॉलिटिक्स का बात था। बात को वहां तक सीमित करके दबा दिया जा सकता था, थोड़ा अगर बुद्धि है तो, बुद्धि होता तो। लेकिन उनका कुंडली खोला तो देखा कि सिंह राशि के ऊपर श्रापित योग शनि और राहु का युति है, साथ में चंद्रमा है। तो इमेजिन कर सकते हो कि जिंदगी में ऐसे लोगों का क्या होता है। उसके लिए जानने के लिए संजय जी 75 टेस्टोथेरेपी देखोगे तो समझ में आएगा बात। इस बात को छेड़ने के पीछे रहस्य ये है कि देखो, जब ये परेशानी में करने के लिए आता है तो क्या करता है। बोले यहाँ जेल जाने का बात कहाँ से आया? जेल जाने का बात अभी आपको यूपी एमपी में शायद वो क्या नाम है, बाप बेटा दोनों जेल चले गए हैं, आप देखे होंगे। तो वो कंडीशन, मैं केवल ग्रहों को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये परिस्थिति ऐसा है इस समय जिसमें कि प्रचंड रूप में गलती करना और गलती का रूपांतरण करने का योग बना है, जिसका आपके समक्ष में ऐसा एग्जाम्पल दोनों का बाप बेटे का कुंडली में। तो ये इफेक्ट है जिसके लिए मैं इस बात को उनको बोला था, इस बात को, क्योंकि जितना भी मेरे पास अवेलेबल, ऑनलाइन में अवेलेबल है, उसके ऊपर मेरा एनालिसिस था। दूसरा एक एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो एज पर मीन राशि शनि 7.5 का, तो सबसे बड़ा जो मूर्खता इस समय अगर आप चलने का अगर आपको दिखाई देगा तो वो है प्रशांत किशोर जी के कुंडली में। दैट इज मीन राशि, चंद्रमा शनि
और अमावस्या का कुंडली है, और 7.5 उनको भी लगा हुआ है। और इस समय उनका डायलॉग को आप देखोगे तो आप व्यतिव्यस्त हो जाओगे कि इतना पढ़ा लिखा होनहार आदमी, विदेश से नौकरी करके आने वाला आदमी, और बड़े बड़े लोगों को जिताने वाला आदमी, इलेक्शन हारने के बाद उनका मीडिया में आके जिस प्रकार का बातचीत चल रहा है, और मैं इसको नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकली इस समय देखो 7.5 का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है कि गलती करवाता है, माइंड में बार बार गलती करवाता है, एक गलती के बाद दूसरा गलती, दूसरा गलती के बाद तीसरा गलती। तो इस गलती के फैक्ट को अगर कोई व्यक्ति नहीं समझे और वो ये बोले कि हम कोई गलती नहीं किए, और तीसरा ये है कि हारने के बाद जिस समय साइलेंस रहना चाहिए उस समय उन बातों को बार बार रिपीट लेवल पे बोलना, कहां तक ये सही है? ये राजनीतिक मुद्दा से बात कर रहा हूं। तो एक गलती का क्रम इस समय बन रहा है, उसी को थोड़ा सा आगे लगा के देख लो। जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी है, इस समय जो यात्रा, पद यात्रा वगैरह निकाल रहे हैं, अच्छा है, मना नहीं है, मेरा विरोध नहीं है, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोगों का बात आपको रख रहा हूं, इस समय बुद्धिमान व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, राजनैतिक व्यक्ति, और 7.5 के कंडीशन में कैसे बुद्धि भ्रष्ट होता है, और आरामखोरी, हरामखोरों का शब्द नहीं लगा रहा हूं, आरामखोरी आदमी के जिंदगी में बढ़ता है। और जब जब ये व्यक्ति उन गलती को जब समझता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। इसलिए बुद्धिमत्ता ये है कि वर्तमान ये जो जितने सारे बड़े बड़े लोगों का कुंडली के अनुसार हम लोग क्यों बोलते हैं कि देखो, अभी अगर इतना बड़ा राज्यों का कुंडली है जो लाखों करोड़ों कमाने वाला, और बड़े बड़े नेता, मोदी जी से लेके ममता के साथ बैठने वाला नेता, अगर ऐसा माइक्रो मिस्टेक कर सकता है जिसका समझ उसे भी नहीं है, और वो बोल रहा है कि हम कोई गलती नहीं किया, हम राजनीति छोड़ेंगे कहां से, हम कौन से पोस्ट में हैं। तर्क सही है, लेकिन तर्क में कुतर्क कितना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर बनता है। तो ये परिस्थिति केवल मीन राशि के साथ है, या मेष राशि के साथ है, या कुंभ राशि के साथ है, या सिंह राशि के साथ है, नहीं कह रहा हूं। यहां पर यह कह रहा हूं कि देखो, इनसे सीख जाना है कि इस प्रकार का व्यक्ति जानता है, नहीं जान पाता है कि उसके द्वारा ये गलती हो रहा है, ये मुख्य फैक्टर है। अगर जान पाता कि ये गलती हो रहा है, कब जानेगा? जब उसके पीछे कोई गुरु होगा। कब जानेगा? जब वो जानने के लिए कोशिश करेगा। कब जानेगा? जब अपना करेक्शन एटीट्यूड बनाएगा। लेकिन सेल्फ करेक्शन जब तक नहीं करता है तब तक उसको शनि बाबा छोड़ते नहीं है और दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं। और जब तक ये आदमी अपना सेल्फ करेक्शन करके खुद मेहनत करने के लिए लग जाए, ये इतना सारा बात बोलने के पीछे रहस्य मात्र इतना है कि पसीना बहाना है, आरामबाजी नहीं करना है, और पसीना से ही, मेहनत से ही बार बार गलती करके उस काम को अपने आत्मसंतोष के साथ उठाना। मैं जिसको बोल रहा हूं कि देखो, एक समय था जिस समय मैं आप लोगों को बोल रहा था कि वॉकिंग करो, घर छोड़ दो। अभी क्या बोल रहा हूं? रनिंग करो और मेहनत करो, गलती करो, हारो, 10 बार मिस्टेक हो, नहीं डरो, करो, फिर देखना रास्ता खुल जाता है। और नहीं करते हो तो फिर आपको फंसाना फंसाना मिलता है। यहां तक था एस्ट्रोलॉजिकल, कर्मयोग और पॉलिटिकल बात। अब आगे का बात करते हैं, जिसको कि सूक्ष्माति सूक्ष्म ऊर्जा विकास का बात करते हैं। ऊर्जा विकास का अर्थ क्या हो गया? आप सब नहीं जानते हो कि आपके अंदर जो ज्योतिष ग्रंथि है, जिसको आपके अंदर ऑकल्ट का जो ग्रंथि कहा जाता है,
अगर वो इनएक्टिव हो रहा है कहीं ना कहीं डायरेक्शन से, यानी आपके अंदर जो षड़चक्र है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना इत्यादि नाड़ी है, जो आपको आलसीपना में डाल रहा है, मेहनत करने नहीं दे रहा है, या मेहनत करने में आप कतरा रहे हो, या पसीना बहाने में आप कतरा रहे हो, तो फिर समझ लेना कि आपका भाग्य नहीं खुलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सब बोलने के पीछे रहस्य, मैं जो इतना सारा बात बोल के यहाँ तक लेके खड़ा कर रहा हूँ, उसका मूल मकसद इतना ही है कि अब वो टाइम है जहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, जिसके जब तक नहीं बहाते हो तब तक भाग्य नहीं खुलेगा। सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए जो लोग इस समय अपने आप को डाउन लाइन पे फील कर रहे हो, अरे उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग मेरे को 4-5 बार कुंडली दिखा चुके हैं और बोलते हैं फिर देख दो। बोले क्यों देख दें? और बोला नहीं, वो भाग्य नहीं खुल रहा है। अरे यार, भाग्य कैसे खुलेगा? तुम काम नहीं कर रहे हो। जो कर्म के लिए ये संसार है, और तुम अगर कर्म नहीं करते हो, यानी लॉटरी टिकट काटोगे नहीं और हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओगे और बोलोगे मेरा लॉटरी लगा दे, कहाँ से लगा देंगे? तो यहाँ पर ये सारा मूल मकसद, मूल लक्ष्य इतना है कि आपको, अगर आप बोलते हो कि मेरे को तो कर्म दिखाई नहीं दे रहे, करें क्या? जो दिख रहा है वो करो, लेकिन करो। और जब करने लगोगे तो ऑटोमेटिक रास्ता खुल जाएगा। और जिस जगह में नहीं हो रहा है, कोई पकड़ लो, आपका पुराना ऑफिस है, या पुराना काम है, या पुराना फार्म हाउस है, या पुराना एनजीओ है, जाके वहां बैठो, देखना काम दिखाई देगा जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप फील्ड में जाओगे तो आपके पास 100 काम दिखाई देंगे। और आप अगर घर में बैठे रहोगे, खटिया में सोए रहोगे और बोलते रहोगे कि कुंडली देख दो गुरुजी, कुंडली देख दो गुरुजी, कब खुल जाएगा गुरुजी, कब तक हो जाएगा गुरुजी? अरे होना होता तो हो गया होता। अब उठो और काम करो, अब उठो और स्टेप लो। इस वीडियो का इतना ही मकसद था। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट बात है, जैसे इस नेता लोग एक मिस्टेक के बाद दूसरा मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि वो मिस्टेक कर रहे हैं, और उनको लगता है कि हम सही कर रहे हैं। उसको बोलते हैं निर्लज्जता। तो फिर निर्लज लोगों के लिए शनि के पास कोई उत्तर नहीं है। फिर हम लोग भी बोलते हैं कि भुगतो, बढ़िया से भुगतो, देखा जाएगा जो होगा। धन्यवाद, नमस्कार।